10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टेलर मेड फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसका प्रीमियम आ रहा है करीब 45,000 रुपए और इतना पैसा देकर आपको मिलता है 6,000 रुपए पर डे का रूम रेंट लिमिट, 30% का कोपे यानी आपके मेडिकल बिल का 30% आपको अपनी जेब से पे करना है। रिस्टोरेशन बेनिफिट, रिन्यूअल बेनिफिट और नो क्लेम बेनिफिट जैसे अच्छे फीचर्स नहीं है। और अगर आपने पॉलिसी वर्डिंग डाउनलोड करके पढ़ लिया तो आपको पता चलेगा कि 10 लाख की पॉलिसी होने के बावजूद अगर आप कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट करवाते हो तो आपको मैक्सिमम 25,000 रुपए का क्लेम मिल सकता है। कैंसर ट्रीटमेंट्स यानी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जैसे इलाज के लिए आपको मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए का क्लेम मिल सकता है। ऑल अदर मेजर सर्जरीज में आपको मैक्सिमम 2.25 लाख रुपए का कवर मिल सकता है। अगले पेज पे बाकी ट्रीटमेंट्स के लिए भी लिमिट्स लगा रखी हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है जिसका इलाज यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है तो आप ये समझ लेना कि 45,000 रुपए का प्रीमियम आप 10 लाख की पॉलिसी के लिए नहीं बल्कि 3.5 लाख की पॉलिसी के लिए पे कर रहे हो। सैड रियलिटी ये है कि हमारे पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स जिनके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये लोग हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं। तो कई बार तो ये पॉलिसी इशू करने से मना कर देते हैं। अगर इशू करते हैं तो कोई ना कोई डिजीज को परमानेंट एक्सक्लूजन में भी रख सकते हैं उसकी सिवियरिटी को देखते हुए। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की वजह से आप पर लोडिंग लगा देते हैं, मतलब कि आपका प्रीमियम बढ़ा देते हैं। इस वीडियो में मेरा टारगेट एकदम उल्टा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रीमियम्स को कम रखते हुए, अच्छे फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए और बुरे फीचर्स को अवॉइड करते हुए ऐसी पॉलिसी अगर है तो उसको ढूंढ के निकालना है। तो इस वीडियो से आपको ये सीखना है कि बेस्ट से बेस्ट पॉलिसी कैसे मिल सकती है आपको, और अगर नहीं मिलती है तो कम से कम कॉम्प्रोमाइजेस करके सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट पॉलिसी तक कैसे जाना है। I am Money Minded Mandeep and this is the ultimate guide to finding the best health insurance policy for 2025 पेरेंट्स के लिए। हो सकता है अब जो मैं आपको बताऊं वो आपको पहले से पता हो, इसलिए वीडियो के चैप्टर्स नीचे आपको दिए हैं, जो नहीं पता सीधा वहां जंप कर सकते हो। वी मस्ट नो कौन सी अच्छी कंपनीज हैं एंड ऑन व्हाट बेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे इनकर्ड क्लेम्स रेशो, मतलब कि कंपनी के पास अगर 100 रुपए आते हैं प्रीमियम की इनकम में, उस साल कंपनी उस प्रीमियम से कितने रुपए का क्लेम बांटती है। अगर 100 रुपए से ज्यादा का क्लेम बांटती है मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है, और अगर 20-30 रुपए बांटती है मतलब कंपनी बहुत सारे क्लेम रिजेक्ट कर रही है या बहुत सारी हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस है उनकी पॉलिसीज में जिनके सहारे कंपनी के लिए रिजेक्ट करना आसान हो जाता है। तो एक हेल्दी इनकर्ड क्लेम्स रेशो होता है समवेयर अराउंड 80%, मतलब कंपनी ने 100 रुपए का प्रीमियम कमाया तो उसमें से 80 रुपीज क्लेम में वापस बांट दिए और बाकी 20 रुपए से कंपनी अपना धंधा चलाएगी। तो ये प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का इनकर्ड क्लेम्स रेशो है, लास्ट 3 इयर्स का इंडिविजुअली और 3 इयर्स का एवरेज। इसमें आप ध्यान दोगे तो नेशनल, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड इंडिया जो कि पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनका इनकर्ड क्लेम्स रेशो बहुत ही क्रेजी है, जैसे 140, 130, ये सारे परसेंटेजेस हैं। दूसरा क्राइटेरिया देख सकते हैं नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स। सारी कंपनीज का एवरेज है 22 कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स, तो हम वो कंपनीज देख सकते हैं जिनका कंप्लेंट्स डेटा 22 के नीचे है। उसमें भी अगर लोएस्ट पे जाएंगे तो हमें HDFC, ICICI मिलेगा, इवन बजाज आलियांज, कोटक महिंद्रा, ये सारे अच्छे नाम हैं। अगर आपको लग रहा है कि माँ बाप का तो छोड़ो, हमने अपने लिए ही पॉलिसी नहीं ली है, तो क्यों ना अब सबका पॉलिसी एक साथ ले लेते हैं और एक फ्लोटर प्लान ले लेते हैं जिसमें सारा परिवार कवर हो सके। सोचते तो बहुत अच्छा हुआ, बट सबसे पहले आपको फ्लोटर प्लान समझना पड़ेगा क्या होता है। लेट्स से आप 4 लोग हो, आप और आपका स्पाउस और आपके 2 पेरेंट्स। 4 लोगों के लिए आपने फ्लोटर प्लान लिया, टोटल कवर है 20 लाख रुपए। अब ये 20 लाख रुपए पर पर्सन नहीं है, इट्स अ शेयर्ड कवर, मतलब कि एक साल में एक फैमिली मेंबर को कुछ हुआ और उसके हॉस्पिटल बिल में 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, यानी क्लेम हो जाते हैं, तो बाकी 3 मेंबर्स या फिर से बाकी पूरे 4 मेंबर्स के लिए उस साल 10 लाख का कवर इन टोटल बचेगा। पहली बात तो आप दोनों से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हॉस्पिटल जाने की पेरेंट्स की है, तो उनके पास अपना डेडिकेटेड इंश्योरेंस कवर होना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने अपने पेरेंट्स को अपने साथ क्लब कर लिया एक ही फ्लोटर प्लान में, तो डिस्पाइट बीइंग फिट एंड हेल्दी एंड यंग, आप 60 साल के आदमी या औरत जितना प्रीमियम पे करोगे खुद के लिए भी, क्योंकि एक ग्रुप में जो एल्डेस्ट मेंबर होता है उसकी एज और उसकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को देखते हुए प्रीमियम सेट होता है। कंक्लूजन ये है कि पेरेंट्स को अपने साथ एक फ्लोटर पॉलिसी में इन्वॉल्व नहीं करना है। दोनों पेरेंट्स के लिए आप एक फ्लोटर पॉलिसी जरूर ले सकते हो, बट उसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि अगर एक पेरेंट के पास ज़्यादा डिजीजेस हैं या कोई हार्ट पेशेंट है बट द अदर पेरेंट इज़ फाइन फॉर नाउ, तो उन दोनों की पॉलिसीज भी फिर आप अलग अलग कर सकते हो ताकि आपका ओवरऑल प्रीमियम लो आए और जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की फ्यूचर में, उसके पास एक अच्छा और डेडिकेटेड कवर हो। सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उससे पहले ये जान लो कि कौन कौन से फीचर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल द डेडली ट्रिनिटी: रूम रेंट, कोपे एंड डिजीज वाइज सब लिमिट।
सबसे पहले रूम रेंट समझाता हूँ एग्जांपल से। मान लो आपकी पॉलिसी में 5,000 रुपए पर डे का रूम रेंट लिमिट है। आप जिस हॉस्पिटल में जाते हो वहां पर 10,000 रुपए पर डे वाला रूम ही अवेलेबल है, बाकी सारे ऑक्यूपाइड है। तो आप एडमिट हो जाते हो 5 दिनों के लिए। आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट आता है 4.5 लाख रुपए और आपका टोटल रूम रेंट कॉस्ट बनता है 50,000 रुपए। बट 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से आपको 25,000 रुपए टोटल रूम रेंट कॉस्ट ही अलाउड था। तो आपको लगेगा कि हम 25,000 रुपए का एक्स्ट्रा रूम रेंट कॉस्ट अपनी जेब से पे कर देंगे, 4,75,000 रुपए का क्लेम हमारा पास हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके सारे ट्रीटमेंट के खर्चे आपके रूम रेंट लिमिट से लिंक्ड होते हैं और उस पर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लग जाता है। मतलब कि आपका जो रूम रेंट लिमिट है दैट वाज 50% ऑफ योर एक्चुअल रूम रेंट कॉस्ट इनकर्ड, तो आपका पूरा क्लेम 50% पास होगा, 2.5 लाख रुपए। बाकी 2.5 लाख रुपए आपको जेब से देने हैं। नेक्स्ट आता है कोपे। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, 10%, 20 या 30% जो भी आप कमिट करोगे आपके मेडिकल बिल का उतना परसेंटेज आपको अपनी जेब से पे करना है। एंड तीसरा आता है सब लिमिट, जो सबसे खतरनाक है। 10 लाख की पॉलिसी आप लेकर बैठ गए बट उसमें मेजॉरिटी डिजीजेस या उनके ट्रीटमेंट पर 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए का लिमिट लगा हुआ है। मतलब आप कभी भी 10 लाख रुपए क्लेम ही नहीं कर पाओगे डिस्पाइट पेइंग प्रीमियम्स फॉर इट। एंड कॉम्प्रोमाइज करने का भी यही ऑर्डर होगा। मान लो कि रूम रेंट लिमिट के बिना पॉलिसी मिल ही नहीं रही है, तो हम रूम रेंट लिमिट वाली पॉलिसी एक बार को ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि रूम रेंट इज ऑफन लिंक्ड टू योर सम इंश्योर्ड। कई पॉलिसीज में बेस सम इंश्योर्ड का 1% होता है रूम रेंट लिमिट। 1% से कम भी होता है और कई बार परसेंटेज में ना लिख करके रूम कैटेगरी से डिफाइन किया जाता है, सिंगल एसी प्राइवेट रूम, और फिर फाइन प्रिंट में लिखा होता है कि उस हॉस्पिटल का सबसे सस्ता प्राइवेट रूम अलाउड होता है। अगर 1% ऑफ सम इंश्योर्ड है, मतलब कि 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड पर आपको 10,000 रुपए पर डे रूम रेंट लिमिट मिलता है, विच इज फाइन फॉर मोस्ट सिटीज। और आप 15 या 20 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेकर अपने रूम रेंट को भी 15,000 या 20,000 कर सकते हो। बॉटम लाइन, अगर आप सम इंश्योर्ड बढ़ा के रूम रेंट लिमिट बढ़ा सकते हो तो ये कॉम्प्रोमाइज आप फिर भी कर लोगे। को पे, जहां पर 20% आपके बिल का आपको पे करना है, ये कॉम्प्रोमाइज आपको बहुत भारी पड़ेगा। और डिजीज वाइज सब लिमिट तो बहुत ही इलॉजिकल पॉलिसी बन जाएगा कि आप 10 लाख का पॉलिसी का प्रीमियम भी पे कर रहे हो बट क्लेम 3.5 लाख कर पाओगे। अब आप ये जानो कि सीनियर सिटीजन्स की पॉलिसी में कौन से अच्छे फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला है रिन्यूअल बेनिफिट या फिर नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर आपने 1 साल क्लेम नहीं किया तो अगले साल आपका सम इंश्योर्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपका जब तक बेस सम इंश्योर्ड डबल नहीं हो जाता है तब तक बढ़ता है। यानी अगर आपके पास 20% नो क्लेम बोनस है तो 5 साल में आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा। हाँ, उसमें यह जरूर पूछना पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव से कि अगर मैंने तीसरे साल क्लेम किया तो अब तक का जोड़ा हुआ नो क्लेम बोनस खत्म तो नहीं हो जाएगा अगले साल से। अब नो क्लेम बोनस को कई कंपनीज ने अपग्रेड कर दिया है और अब रिन्यूअल बेनिफिट बोलने लग गए हैं। अपग्रेड ऐसा कि अगर आपने क्लेम कर भी लिया तो भी आपको 20% या 50% जो भी कंडीशंस में लिखा है उतना बोनस मिल जाएगा। और बढ़िया पॉलिसीज में क्लेम करने के बाद ये हटता भी नहीं है, मतलब एक बार आपको मिल गया तो अब लाइफ लॉन्ग आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सेकंड फीचर इज सम काइंड ऑफ एन एडिशनल कवर, जैसे HDFC अर्गो, ऑप्टिमा सिक्योर और आई थिंक आदित्य बिरला की भी एक पॉलिसी में मिलता है कि जितना भी आप कवर ले रहे हो उसका डबल मिलता है आपको डे 1 से। तीसरा बेनिफिट है रिस्टोरेशन का, मतलब कि 1 साल में अगर आपने अपना पूरा बेस सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट कर दिया है तो उसको एक बार रिस्टोर कर दिया जाता है उसी साल के लिए अगले क्लेम्स के लिए। कई पॉलिसीज में एक बार रिस्टोरेशन अलाउड होता है तो कई पॉलिसीज में मल्टीपल रिस्टोरेशंस भी अलाउड होते हैं, बट इसमें काफी सारी हिडन कंडीशंस होती हैं और ये कंडीशंस मैंने अल्टीमेट गाइड टू फाइंडिंग बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में विस्तार में समझाई हैं। अभी के लिए बस आप ये याद रखो, अगर आपने फर्स्ट क्लेम में अपना बेस सम इंश्योर्ड पूरा यूटिलाइज नहीं किया, लेट्स से 10 लाख रुपए का आपका पॉलिसी है, आपने 8 लाख रुपए क्लेम किए और बेस सम इंश्योर्ड में 2 लाख रुपए पड़े हैं। अब नेक्स्ट क्लेम आप करने जाते हो 6 लाख रुपए का, तो आपको 2 लाख रुपए तो मिल जाएंगे बट 4 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी पॉलिसी के रिस्टोरेशन बेनिफिट में ये कंडीशन लिखी थी कि रिस्टोरेशन तभी अप्लाई होगा जब आपका बेस सम इंश्योर्ड पूरा 0 होगा। अब सेकंड क्लेम में वो 0 हो चुका है तो थर्ड क्लेम में आपको मिल सकता है, बट सेकंड क्लेम में तो 4 लाख रुपए आपको जेब से देने पड़ गए। बट अगेन, हम सीनियर सिटीजन्स और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए बात कर रहे हैं, हो सकता है आपको ये बढ़िया वाला रिस्टोरेशन ना मिले, बट फिर भी आपको प्रायोरिटाइज करना है ये फीचर्स लेने के लिए, क्योंकि ये आपके बेस कवर को 2, 3, 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेस वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, यस दैट्स अ थिंग। हो सकता है एडिशनल पैसे देने पड़े, बट डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ योर पेरेंट्स डिजीजेस आप वो पैसे देकर पीस ऑफ माइंड खरीद सकते हो। दूसरा, लेस वेटिंग पीरियड फॉर स्पेशल या स्लो ग्रोइंग डिजीजेस जो कि 2 साल का होता है, कुछ पॉलिसीज में उसको 1 साल कर सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे देकर। उसके बाद आता है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते या फिर हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो आप अपने घर पर भी एडमिट हो सकते हो और
घर पर किया हुआ ट्रीटमेंट को भी आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन से पहले कई दिन या हफ्तों तक आपका खर्चा हो सकता है टुवर्ड्स मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स, वो सारा खर्चा कहलाता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। और सर्जरी या ट्रीटमेंट के कई दिन या महीनों या हफ्तों तक आपकी थेरेपीज या दवाइयां चलती रहती है, उनको बोला जाता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। बढ़िया पॉलिसीज में 90 डेज के प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज यानी 6 महीने के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास सारे एक्सपेंसेस का प्रॉपर रिकॉर्ड है विद बिल्स जो आप फर्निश करोगे और क्लेम करोगे। हो सकता है सीनियर सिटीजन या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के केस में आपको ये फीचर में 90 और 180 की बजाय 60 और 90 मिल जाए। उसके बाद कुछ और फीचर्स जैसे कि आयुष यानी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एन होता है यार, आयुष में एन कहाँ से आता है? योगा एंड नेचुरोपैथी एक ही होता है, और होम्योपैथी। इसमें थोड़ा सा कैच है कि एक तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आयुष इंस्टीट्यूशंस में ही आपको क्लेम मिल सकता है, दूसरा कई केसेस में आपको इनका डे केयर ट्रीटमेंट में क्लेम नहीं मिलता है, आपको एडमिट होना पड़ता है। एंड काफी बार मोस्ट ट्रीटमेंट्स डे केयर नेचर के ही होते हैं। डे केयर मतलब बिना एडमिट हुए इलाज, सुबह करवाया शाम तक घर वापस। ये सब जानने के बाद बारी है बढ़िया पॉलिसीज को ढूंढना और कंपेयर करना, जिसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है पॉलिसी बाजार। फुल डिस्क्लोजर, किसी भी ब्रांड या कंपनी ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है, इसी वजह से मैं ट्रांसपेरेंटली एंड बिना किसी दबाव के आपको ये अनबायस्ड वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट आप भी समझ सकते हो कि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट करना इम्पॉसिबल है। वी नॉट ओनली हैव सैलरीज टू पे बट ऑल्सो हैव टू ग्रो एज अ कंपनी, ताकि हम और बेहतर काम कर सके आपके लिए। इसीलिए वीडियो को अनबायस्ड रखते हुए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टॉप कॉमेंट में आपको पॉलिसी बाजार का अफिलिएट लिंक दे रहा हूं। अगर आपको हमारे काम से वैल्यू मिलती है और आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, तो हमारे नीचे दिए हुए लिंक पर जरूर क्लिक करिए, पॉलिसी बाजार पर जाइए, सारी पॉलिसीज को कंपेयर करिए और फाइनली पॉलिसी खरीद लीजिए। ऐसा करके आप बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के हमें इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। जीरो एडिशनल कॉस्ट से मेरा मतलब है कि आप चाहे हमारे लिंक से जाएं या डायरेक्टली जाएं, पैसा आपको उतना ही देना है। हो सकता है हमारे लिंक से जाएंगे तो कुछ केसेस में आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। आपके इस इनडायरेक्ट सपोर्ट से हम इंश्योर करेंगे कि फ्यूचर में ऐसा एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहें। नाउ सिंस आई एम आस्किंग यू टू यूज पॉलिसी बाजार टू बाय योर पॉलिसी, लेट मी आल्सो शेयर कि वो आपकी कैसे हेल्प करेंगे। सबसे पहले क्लेम्स के टाइम पर आपकी बात एक सिंगल पर्सन से होगी। कस्टमर केयर वाला हिसाब नहीं है जहां पर आपने 10 मिनट बाद कॉल किया तो कोई नया बंदा पिकअप करता है, फिर उसको पूरी राम कहानी समझाओ, फिर वो कुछ हेल्प कर पाएगा, बीच में कॉल गलती से कट गया तो फिर तीसरा बंदा कॉल करेगा। आपकी बात एक रिलेशनशिप मैनेजर से होगी, चाहे आप उसको कितनी भी बार कॉल करें, और वो आपका केस पूरा याद रख के आपकी जल्द से जल्द हेल्प करेगा। स्पीकिंग ऑफ हेल्प, सीनियर सिटीजन के केस में पॉलिसी बाजार की टीम से कोई पर्सन आपके हॉस्पिटल आके पूरी एंड टू एंड हेल्प करता है। पूरा डॉक्यूमेंटेशन वो हैंडल कर लेगा ताकि आपका टाइम सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जाए। करीब 180 सिटीज में ये ऐसा कर रहे हैं और आप भी पॉलिसी लेने के वक्त पूछ सकते हो कि आपके सिटी में ये सर्विस है या नहीं। दिस इज वेरी हेल्पफुल। हो सकता है आप किसी दूसरे सिटी में हो, आप टाइम पर अपने पेरेंट्स की मदद करने नहीं पहुंच सकते, तो कोई पॉलिसी बाजार की टीम से आकर उनको लिटरली घर से हॉस्पिटल तक ला करके सारी फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट कर सकता है। थर्डली, इनके पास एक इन हाउस अंडरराइटिंग टीम है। काफी बार क्या होता है, आप किसी रैंडम एजेंट के थ्रू पॉलिसी लेते हो तो वो पॉलिसी बेचने के चक्कर में आपको ऐसी पॉलिसी भी इशू करवा के दे देगा जिसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं थे इन द फर्स्ट प्लेस। हो सकता है कि वो फॉर्म में आपसे कुछ झूठ लिखवा दे जबरदस्ती और बाद में उसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। उसने तो अपना टारगेट अचीव कर लिया बट नुकसान आपका हो गया। ऑन द अदर हैंड, पॉलिसी बाजार के पास जो इन हाउस अंडरराइटिंग टीम है वो आपकी पूरी प्रोफाइल को एनालाइज करके वही प्लान्स बताएगी जो आपको सही में इशू हो सकते हैं, ताकि एक बार प्लान इशू हो जाए तो बाद में क्लेम्स के प्रोसेस में आपको कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पर कई लोग ये भी पूछते हैं कि व्हाट इफ मैं किसी को भी मिडिल मैन ना रखूं, सीधा इंश्योरेंस कंपनी से प्लान खरीद लूं उनकी वेबसाइट पे जाके। इस पर मेरी यही एडवाइस रहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एज एन इंडिविजुअल आप इंश्योरेंस कंपनी से उस लेवल पर नहीं लड़ पाओगे जहां पर कोई एग्रीगेटर लड़ सकता है या फिर कोई बहुत अच्छा एजेंट लड़ सकता है जिसके पास उस कंपनी का बहुत बड़ा बिजनेस हो। तो आप अगर ऐसे किसी एजेंट को पर्सनली जानते हैं जिस पर आपको बहुत ट्रस्ट है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारा सपोर्ट हमें एक ही तरह से करना है। आप वीडियो देखकर, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके भी सपोर्ट कर रहे हो। बट मैं आपको पॉलिसी बाजार का बता रहा हूँ कि वो भी आपके लिए इतनी सर्विसेज ऑफर करते हैं और आपके बिहाफ पर कंपनी से लड़ेंगे भी। बिसाइड्स, यू माइट बी सरप्राइज्ड कि अगर आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी का प्लान खरीदोगे तो हो सकता है उसका प्रीमियम उतना ही हो जितना पॉलिसी बाजार पे मिल रहा है। तो फिर कोई सेंस भी नहीं बनता है कि ये सारी सर्विसेज को छोड़कर आप डायरेक्टली जाएं और आपको कोई भी सर्विस ना मिले। पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में दिया है, आप उस पर क्लिक करें एंड जैसा जैसा मैं सिखाऊंगा वैसा वैसा इन्वेस्टिगेशन करें। आपके पास सबसे पहले पॉलिसी बाजार का होम पेज खुलेगा। पॉलिसी बाजार के होम पेज पर आकर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर क्लिक करना है। लेट्स से आई वांट टू बाय अ पॉलिसी फॉर माय फादर एंड माय मदर और दोनों की एज मैंने 62 कर दी ताकि सीनियर सिटीजन में क्वालिफाई हो जाए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर आपको अपना
सिटी बताना है, और ये सिटी वो वाला होना चाहिए जहाँ पर आपके पेरेंट्स रहते हैं और जहाँ पर इलाज लेना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ में जोन बेस्ड प्रीमियम होता है, यानी टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में प्रीमियम सस्ता हो सकता है क्योंकि वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी सस्ते होते हैं। तो आपने अगर कोई अपने गांव का एड्रेस डाल दिया बट आपके पेरेंट्स शहर में रहते हैं और क्लेम करने जाते हो आप शहर में, तो आपकी पॉलिसी पर या आपके क्लेम पर 20% या 30% का को पे अप्लाई हो सकता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। कई पॉलिसीज़ में जोन बेस्ड प्रीमियम तो होता है बट उसमें ये पनिशमेंट नहीं होती को पे की, बस वो आपसे एक ही चीज़ डिमांड करते हैं कि आपका एड्रेस हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। एंड कई लोगों का क्लेम इनएक्यूरेट एड्रेस की वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है। मतलब आपने घर चेंज कर लिया तो तुरंत आपको अपनी पॉलिसी में एड्रेस भी अपडेट कराना है ताकि आप करेक्ट जोन का प्रीमियम पे कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आपको मेडिकल हिस्ट्री बतानी है। नीडलेस टू से इसमें एक भी बात अगर आपने झूठ बोली तो आपके पेरेंट्स और उनके लाखों रुपए के मेडिकल बिल पर आंच आ सकती है, इसलिए आपको सच्चाई से अपने पेरेंट्स की सारी मेडिकल हिस्ट्री बतानी है। अगर आपको लग रहा है कि एक आध डिजीज नहीं बताएंगे तो चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पैड्स तक आपको सबमिट करने पड़ते हैं और उस पर लिखी हुई चीजें ये प्रूव कर देती हैं कि आपको वो बीमारी पहले से थी। मैं फिलहाल डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर सेलेक्ट कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रीन पर आपके सामने सारी कंपनीज के सारे वो वाले प्लान्स दिख जाएंगे जो करंट मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से आपकी पेरेंट्स की एज के अकॉर्डिंग उनको मिल सकते हैं। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अच्छी कंपनीज कैसे फिल्टर आउट करनी है, तो इनकर्ड क्लेम्स रेशो और कंप्लेंट्स डेटा के अकॉर्डिंग मैं अभी आपसे सिर्फ HDFC, ICICI और इवन आदित्य बिरला की बात करूंगा, बट आई वुडंट बॉदर स्टडिंग स्टार हेल्थ, नीवा वोपा एंड केयर जैसी कंपनीज। नथिंग अगेंस्ट देम, बट करेंटली इनका कंप्लेंट्स डेटा इतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट स्टार हेल्थ के तो ज़्यादा बुरे दिन चल रहे हैं क्योंकि कई हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स स्टार हेल्थ से खुश नहीं हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली अहमदाबाद की कोई डॉक्टर्स बॉडी है, उसने स्टार हेल्थ को बैन ही कर दिया था। मतलब अगर आप अहमदाबाद में हो और आपके पास स्टार हेल्थ की पॉलिसी है तो आपका कैशलेस क्लेम अप्रूव नहीं होने वाला था। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू HDFC, आदित्य बिरला एंड ICICI फॉर नाउ। सबसे पहले मैं ऊपर अपना डिजायर्ड कवर अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से 10 to 24 लाख का मेरा रेंज है। अब ये जो तीन पॉलिसीज है, सबसे पहले हम इनको क्विकली कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रूम रेंट लिमिट है, और आपको शॉक लग सकता है कि HDFC और ICICI में तो रूम रेंट का लिमिट है। एंड आप ये भी सोच सकते हो फिर तो डिसीजन हो ही गया है कि हमें आदित्य बिरला की पॉलिसी लेनी है, बट इट्स नॉट एज सिंपल। रूम रेंट का लिमिट डिफॉल्ट पॉलिसी में है, बट आप अंदर जाकर एक राइडर ऐड कर सकते हो, उससे आप अपनी रूम रेंट लिमिट हटा सकते हो। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया, आपका फोकस होना चाहिए बेस सम इंश्योर्ड के साथ साथ रिन्यूअल बोनस भी मिले और रिस्टोरेशन का बेनिफिट भी मिले, क्योंकि ये दोनों बेनिफिट के साथ आपका बेस सम इंश्योर्ड डबल, ट्रिपल या इवन 5 गुना भी हो सकता है। एंड गुड टू नो, HDFC में 2.5 लाख रुपए का रिन्यूअल बोनस है। दिस इज नॉट अ नो क्लेम बोनस। आपने अगर क्लेम किया भी तो भी आपको हर साल 2.5 लाख रुपए यानी 25% ऑफ योर बेस सम इंश्योर्ड एज अ बोनस मिल जाएगा। मतलब कि 5वें साल में आपके पास डबल कवर होगा। आदित्य बिरला में रिन्यूअल बोनस नहीं है, बट आप इसका राइडर खरीद सकते हो एक्स्ट्रा पैसे देकर। और ICICI में रिन्यूअल बोनस नहीं है, जबकि नो क्लेम बोनस है 2 लाख का यानी 20% का। अच्छी बात ये लिखिए कि अगर आपने किसी साल क्लेम कर लिया तो आपका नो क्लेम बोनस घटेगा नहीं। तो आप अगर 5 क्लेम फ्री ईयर निकाल लेते हो तो आपका कवर भी यहाँ पर भी डबल हो जाएगा। एंड ऑल्सो गुड टू नो कि तीनों ही प्लान्स में आपको रिस्टोरेशन का बेनिफिट भी मिल रहा है। मतलब कि आपका बेस सम इंश्योर्ड अगर खत्म हो जाए तो उसी साल दूसरे क्लेम्स के लिए उसको रिस्टोर कर दिया जाता है। कंसिडरिंग रिस्टोरेशन पे वो वाली कंडीशन ना लगी हो तो अभी तक तीनों पॉलिसीज सिमिलर दिख रही हैं। और इज इट, आप अगर आदित्य बिरला की पॉलिसी देखोगे तो इसमें 10 लाख के बेस सम इंश्योर्ड के साथ 10 लाख एक्स्ट्रा फ्रॉम डे 1 लिखा है। दिस इज वेरी सिमिलर टू HDFC Ergo Optima सिक्योर पॉलिसी। दिस इज नॉट अ रिस्टोरेशन, मतलब आप पहले ही दिन 10 लाख नहीं 20 लाख रुपए का क्लेम कर सकते हो। इस हिसाब से आदित्य बिरला बेटर लग रही है। और पॉइंट्स को कंपेयर कर सकते हो आप, जैसे कैशलेस हॉस्पिटल्स। आप अपने सिटी के अच्छे हॉस्पिटल्स चेक कर सकते हो कि इनके नेटवर्क में है या नहीं। इट्स ऑल्सो गुड टू नो कि इन तीनों पॉलिसीज में को पे नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम यानी डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन है, एम्बुलेंस चार्जेस हैं, वेटिंग पीरियड्स तीनों ही पॉलिसी में सेम से हैं, बट इनको हम कम कर सकते हैं एडिशनल राइडर का पैसा देकर। वो तभी करना है जब हमारे पेरेंट्स के पास कोई ऐसी डिजीज है और हमें लगता है कि हम 3 साल नहीं वेट करना चाहते, हमें जल्दी क्लेम करना है। अब आपको स्टेप 1 में बस इतना ही करना था, एक बार हाई लेवल पे तीनों प्लान्स को कंपेयर करना है। अब तक आपके पास पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव का फोन कॉल आएगा। आपको उन्हें पहले अपनी प्रोफाइल बतानी है, एज, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। इनफैक्ट लेट्स से 5 साल या 10 साल पहले कोई कैंसर हुआ था, ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन हेमरेज था, जो भी था, वो आप कंपनी को बताते हो तो कंपनी हो सकता है आपको ये बोले कि सर हम आपको या मैम हम आपको प्लान तो इशू कर देंगे, बट ये पर्टिकुलर बीमारी हम परमानेंट एक्सक्लूजन में रख के प्लान इशू करेंगे। मतलब वो पर्टिकुलर कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट्स पे कवर आपको नहीं मिलेगा। या फिर सिवियरिटी ऑफ डिजीज पे ये डिसाइड हो सकता है। लेट्स से आपको डायबिटीज है और आपका HbA1c बहुत ज़्यादा हाई है, 10, 11, 12% है, तो उसको देखते हुए हो सकता है कि डायबिटीज को एक्सक्लूड कर दिया जाए या आपके प्रीमियम पर लोडिंग लगा दी जाए, आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाए। कंपनी ये भी बोल सकती है कि आपको मैक्सिमम
10 लाख रुपए का ही सम इंश्योर्ड मिलेगा, उससे ज्यादा आप ले ही नहीं सकते, और उसका भी प्रीमियम इतना ज्यादा होगा कि ऐसा लगे 20-30 लाख की पॉलिसी ली है। तो अगर आपकी कोई ऐसी डिजीज हिस्ट्री है तो इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस कि आप फर्दर रिसर्च करने से पहले अपनी पूरी प्रोफाइल पॉलिसी बाजार एग्जीक्यूटिव को बताएं एंड लेट देम कम बैक टू यू विद प्लान्स दैट यू कैन गेट। और वो प्लान्स हो सकता है इन तीनों प्लान से बिल्कुल अलग हो। फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला के पास 7 मोर प्लान्स हैं। दे कैन वेरी वेल से टू यू कि हम आपको एक्टिव 1 वाला प्लान ना दे करके एक्टिव केयर स्टैंडर्ड वाला प्लान दे सकते हैं। तो फिर आप फर्दर इस प्लान की रिसर्च करेंगे। तो मैं कवर को अभी यहाँ पर 10 लाख ही रख रहा हूँ। सबसे पहले व्यू ऑल फीचर्स में जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा कि रूम रेंट का लिमिट है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको हटाने का कोई राइडर है या नहीं है। रिस्टोरेशन आपको मिल रहा है 5 लाख रुपए का वंस अ ईयर फॉर अनरिलेटेड इलनेस, मतलब ये काफी लिमिटिंग है। पहली बात तो 10 लाख की पॉलिसी पे 5 लाख का ही रिस्टोरेशन है, 100% रिस्टोरेशन नहीं है। दूसरी बात, अगर आप सेकंड टाइम हॉस्पिटलाइज हो भी रहे हो तो वो अगर सेम बीमारी के लिए हो रहे हो तो क्लेम नहीं मिलेगा, यानी रिस्टोरेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद रिन्यूअल बोनस की बजाय नो क्लेम बोनस है। लिखा रिन्यूअल है बट आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये नो क्लेम बोनस ही है, और 1-1 लाख रुपए मिल रहा है और 5 लाख रुपए तक ही मिलेगा। मतलब ये भी आपको अप टू 50% ऑफ योर सम इंश्योर्ड मिल रहा है। नेक्स्ट, इसमें आपको 20% का को पे भी मिलेगा। तो ये पॉलिसी आपको तभी लेनी है जब कुछ और मिल नहीं रहा है एंड दिस इज योर ओनली ऑप्शन। फर्दर मोर, आपको कॉल पे ये भी कंफर्म कर लेना है कि इसमें कोई सब लिमिट तो नहीं है ना। ये तो था वर्स्ट केस सिनेरियो जब कंपनी डिजीजेस को देखते हुए आपके प्लान को लिमिट कर देती है। अब नॉर्मल सिनेरियो भी देख लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जो 3 प्लान हमने देखे थे उसको कैसे कस्टमाइज करना है। तो पहले आदित्य बिरला 1 देखते हैं, सॉरी एक्टिव 1। ये देखो, सबसे पहला राइडर है रिडक्शन इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। आप इसको 3 साल से घटाकर 1 साल या 2 साल कर सकते हो। अकॉर्डिंगली उसका प्रीमियम यानी 10,000 रुपए इस केस में आपको एडिशनल देना है। नेक्स्ट इज सुपर क्रेडिट। ये इनका रिन्यूअल बोनस है, यानी 100% ऑफ योर बेस सम इंश्योर्ड आपको हर साल मिलता रहेगा अप टू 500%। मतलब 5वें साल आपकी पॉलिसी 5 गुना हो जाएगी। 10 लाख की थी तो 50 लाख की हो जाएगी। ये अच्छा फीचर है जो बाकी दोनों पॉलिसीज में इनबिल्ट था। ऑल्दो 100% का बोनस नहीं था, 25% और 20% का था, जो अपनी स्पीड से बढ़ के भी आपको डिसेंट कवर देता है, बट इसमें आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। फिर कंज्यूमेबल्स का कवर, जो ग्लव्स, पीपी किट, मास्क वगैरह का जो खर्चा होता है, वो भी थोड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट बन जाता है आपके मेडिकल बिल का। अगर वो कवरेज आपको चाहिए तो उसका भी अलग से राइडर आप ले सकते हो। और अगर कोई ऐसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जो आपको लगता है कि कुछ महीनों में ही हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और उसका कवरेज आपके पास होना चाहिए, तो एक ये क्रॉनिक केयर का राइडर है जो डे 1 से आपको कवर दे देगा अगेंस्ट डिक्लेयर्ड क्रॉनिक कंडीशंस। मतलब आप उनको बताओगे हमें कौन कौन सी डिजीज का कवर चाहिए और वो जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये लागू हो जाएगा। अगर नॉर्मल बीपी, नॉर्मल नहीं होता वैसे, बीपी, डायबिटीज ये सब चल रहा है और चले जा रहा है, दवाइयों पर सब कुछ बढ़िया है और आप पेरेंट्स को पुश कर सकते हो कि भाई थोड़ा लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करो, एंड इफ यू आर फेयरली सर्टेन कि 1-2 साल में तो कोई क्लेम हम नहीं करेंगे, तो ये राइडर लेने का आपको नीड नहीं है। उसके बाद डिस्काउंट्स, मतलब रूम रेंट लिमिट वैसे तो नहीं है इसमें, बट आप अगर लगवाना चाहते हो तो हम आपको प्रीमियम में डिस्काउंट दे देंगे। तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोपे का भी ऑप्शन है, अगर आप विलिंगली कोपे लेना चाहते हो तो आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाएगा, ये भी आपको नहीं लेना है। कुछ सिमिलर फीचर्स ही आईसीआईसीआई के प्लान्स में भी है, जैसे पावर बूस्टर, जो ये कहता है कि आपको 100% ऑफ सम इंश्योर्ड एवरी ईयर मिलता रहेगा और इस पर तो कोई लिमिट भी नहीं है। मतलब आपने 10 लाख की पॉलिसी ली तो 10 साल बाद वो 1 करोड़ की हो जाएगी, 20 साल बाद वो 2 करोड़ की हो जाएगी, चलती ही रहेगी। बट आपको ये ध्यान देना है कि इसमें तो नॉर्मल रिन्यूअल बोनस तो इनबिल्ट है 20% का, तो ये आपको एडिशनल लेने की कोई खास नीड नहीं है, स्पेशली व्हेन जब 5-10 करोड़ की पॉलिसी होने के बाद आप क्या ही कर लोगे, उसका क्लेम तो नहीं कर पाओगे। प्लस ये एक्सपेंसिव है और कंडीशंस में ये भी लिखा है कि अगर आप ये राइडर बाद में हटवाते हो तो जितना भी बोनस आपको मिला था इस राइडर में वो हटा दिया जाएगा। तो सोच समझ के लेना। प्री एग्जिस्टिंग और क्रॉनिक डिजीजेस के लिए इनके पास भी 2 तरह के राइडर्स हैं। एक तो है कि आप वेटिंग पीरियड 3 साल से 2 साल या 1 साल कर सकते हो, उसका अकॉर्डिंगली आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे दो। और दूसरा है ये जंप स्टार्ट राइडर, इसमें आपको डिक्लेयर्ड क्रॉनिक कंडीशंस के अगेंस्ट कवर मिल जाएगा 30 दिन के वेटिंग पीरियड के बाद। ये सारी डिक्लेयर्ड कंडीशंस है जो आपकी स्क्रीन पर हैं, बट इसकी भी फर्दर और कंडीशंस हैं जो मैंने मास्टर क्लास वाले वीडियो में समझाई थी। बॉटम लाइन ये है कि ये हाईली पैरानॉइड लोग या फिर जिनको सचमुच ऐसा लगता है कि हमको कुछ महीनों में हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, उनके लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। एज आई मेंशन्ड, इस पॉलिसी में तो रूम रेंट का लिमिट है, तो उसको हटाने के लिए ये वाला राइडर है रूम मॉडिफायर। इसको आप एनी रूम पे सेलेक्ट करोगे और अप्लाई कर सकते हो। और कुछ इसी तरह आपको एचडीएफसी का प्लान भी इवैल्यूएट करना है। सब कुछ इवैल्यूएट करने के बाद अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं समराइज कर देता हूँ। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए हाई बेस सम इंश्योर्ड, उसके साथ रिस्टोरेशन का बेनिफिट जिसमें वो हिडन कंडीशन ना हो, और रिन्यूअल बोनस या फिर नो क्लेम बोनस। तो एटलीस्ट डे 1 पर ना सही बट 2-3 सालों के बाद आपके पास डबल ट्रिपल कवरेज होगा। इसके बाद आपको ये देखना है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो राइडर है जो वेटिंग पीरियड को कम कर देता है, वो आपके केस में आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसे तो और बहुत सारे राइडर्स हैं जिसको आप ऐड करते गए तो प्रीमियम अनअफोर्डेबल बन जाएगा, इसलिए मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं और वो केस बाय केस अप्लाई होते हैं।
अब ध्यान से सुनो, डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में आपको पॉलिसी बाजार का लिंक दिया है, वहां पर जाओ, क्लिक करो, ये एक्सरसाइज खुद के लिए करो और आपको जब पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव का कॉल आएगा तो उससे क्या क्या पूछना है, अब वो सवाल सुनो। फर्स्ट, रूम रेंट लिमिट पॉलिसी में है या नहीं, मन की तसल्ली के लिए एक बार उसके मुंह से भी सुन लेना। सेकंड, कोपे है या नहीं, ये भी एक बार पूछ लेना क्या जा रहा है। थर्ड, दिस इज अ मस्ट आस्क क्वेश्चन, डिजीज वाइज सब लिमिट मेरी पॉलिसी में है या नहीं है। फोर्थ, रिस्टोरेशन का जो बेनिफिट है वो कैसे काम करता है, बेस सम इंश्योर्ड के पार्शियल यूटिलाइजेशन पे एक्टिवेट होता है या फुल यूटिलाइजेशन पे एक्टिवेट होता है, ये जानना है। और क्या रिस्टोरेशन रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों टाइप की इलनेसेस में काम आता है या सिर्फ अनरिलेटेड इलनेस में ही मिलेगा। मतलब कि एक ही साल में जब आप दूसरी बार हॉस्पिटलाइज होते हो सेम बीमारी के लिए, कई बार ऐसे केसेस में रिस्टोरेशन नहीं मिलता है, ये भी पूछ लेना। अगर आपकी पॉलिसी में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन है और अगर आपको वो एज अ फीचर चाहिए भी, तो इसकी कंडीशन ज़रूर पूछना, क्योंकि हर पॉलिसी में अलग अलग कंडीशंस होती हैं। एक कॉमन कंडीशन होती है कि अगर डॉक्टर ने लिख के दे दिया है कि आपको घर पे एडमिट करना है तो हम कवर देंगे, वरना नहीं देंगे। बट कई बार एक और कंडीशन लिखी होती है कि हॉस्पिटल में बेड ना होने की वजह से आपको घर पर लाया गया है एडमिट करने, तो ही कवर देंगे, वरना नहीं देंगे। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट कंडीशन है। अब लेट से आपके पेरेंट्स की प्री एग्जिस्टिंग डिजीज देखते हुए आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा आ रहा है। मान लो पॉलिसी तो मिल रही है बट लोडिंग बहुत ज्यादा है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के चलते, तो आपके पास दूसरा रास्ता ये है कि आप अपना कवर अमाउंट घटा दो ताकि प्रीमियम थोड़ा मैनेजेबल हो जाए और आप एक सुपर टॉपअप पॉलिसी ले लो। ये कोई राइडर नहीं है, ये स्टैंड अलोन इंडिविजुअल पॉलिसी है। दो टाइप की पॉलिसी होती है, एक टॉपअप और एक सुपर टॉपअप। सिंपल भाषा में बताऊं तो टॉपअप को इग्नोर करके सुपर टॉपअप लेना है। वो इसलिए क्योंकि दोनों ही पॉलिसी वैसे तो सिमिलर प्रकार से काम करती हैं, दोनों में एक डिडक्टिबल लिमिट होती है। लेट्स से वो डिडक्टिबल लिमिट आपके केस में 10 लाख रुपए है, तो दोनों ही पॉलिसी में पहले 10 लाख रुपए तो आपको अपनी जेब से देने हैं या फिर अपनी बेस पॉलिसी से क्लेम करने हैं, और उसके ऊपर का अमाउंट आप अपनी टॉपअप या सुपर टॉपअप पॉलिसी में से क्लेम कर सकते हो। टॉपअप पॉलिसी बोलती है कि एक पर्टिकुलर बिल में ही आपका 10 लाख से ऊपर का बिल बनना चाहिए, तब वो एक्टिवेट होगा और आप क्लेम कर पाओगे। मान लो आपके 3 क्लेम होते हैं एक साल में 5-5 लाख के, तो पहले 2 क्लेम आप बेस पॉलिसी से करोगे और तीसरा जो 5 लाख का क्लेम है वो आप टॉपअप से कर नहीं पाओगे, वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा क्योंकि इट इज लेस देन डिडक्टेबल। वेयर एज सुपर टॉपअप में ये जो तीसरा 5 लाख का क्लेम है ये आप इजीली कर पाओगे क्योंकि पहले 2 बिल मिला के आप 10 लाख रुपए पे कर चुके हो और उसको एग्रीगेट डिडक्टेबल बेसिस पे कंसिडर कर लिया जाता है एंड आपको क्लेम मिल जाएगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सुपर टॉपअप लेना है। और सुपर टॉपअप पॉलिसीज की अच्छी बात यह है कि 40-50 लाख इवन 1 करोड़ का सुपर टॉपअप लेने के लिए आपको उतना ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता जितना बेस पॉलिसी के लिए होता है। काफी सस्ते में आपको ऐसी पॉलिसीज मिल जाती हैं। हाउएवर इसमें भी कई तरह की कंडीशंस हैं सिमिलर टू बेस पॉलिसी जो आपको पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव से पूछनी है। सबसे पहला पॉइंट, क्या मेरी सुपर टॉपअप पॉलिसी में रूम रेंट का लिमिट है या नहीं? जी हाँ, इसमें भी रूम रेंट का लिमिट होता है। प्लीज क्लैरिफाई दिस विद योर पॉलिसी बाजार का एग्जीक्यूटिव कि कितना रूम रेंट अलाउड है। मॉनेटरी टर्म्स में मेरे को विजुअलाइज करवा दो सो दैट आई कैन बी एट पीस। वैसे तो ना हो रूम रेंट लिमिट तो बेस्ट है, एंड देयर आर सुपर टॉपअप पॉलिसीज जिसमें रूम रेंट लिमिट नहीं होता। उसके बाद सुपर टॉपअप पॉलिसीज में भी कई बार बोनसेस या फिर नो क्लेम बोनस होता है, एंड वो क्या है और कितना है ये आप पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना, क्या इसमें कोपे है और अगर है तो कितना? उसके बाद जस्ट लाइक बेस पॉलिसी सुपर टॉपअप में भी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, पूछ लेना कितने कितने दिनों के होते हैं। एंड लास्टली, कई सुपर टॉपअप पॉलिसीज में आजकल वेवर ऑफ डिडक्टेबल होता है, मतलब कि 5 साल आपने प्रीमियम दे दिया कंटिन्यूअसली तो अब से आपका डिडक्टेबल वेव कर दिया जाएगा, यानी कोई 10 लाख क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। ये सब फीचर्स जानने के बाद सुपर टॉपअप आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। बट एक और प्रो टिप जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बेस पॉलिसी लेने की डेट पर ही सुपर टॉपअप पॉलिसी भी ले लेना, दोनों की डेट में फर्क मत आने देना। बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपने बेस पॉलिसी ली 1 अप्रैल को और सुपर टॉपअप पॉलिसी ली अगले साल 1 जनवरी को, तो अप्रैल टू दिसंबर वाले टाइम में आपके पास कोई सुपर टॉपअप पॉलिसी है नहीं, वो तो आपको पता है कि आप नहीं क्लेम कर पाओगे। बट लेट्स से 2-4 साल हो जाते हैं, सारी पॉलिसीज कंटिन्यूस चल रही हैं। अब मान लो मई के महीने में आप हॉस्पिटलाइज होते हो और आपका क्लेम बनता है 20 लाख रुपए का, जिसमें 10 लाख रुपए आपने बेस पॉलिसी से क्लेम करे और 10 लाख रुपए सुपर टॉपअप से क्लेम किए क्योंकि आपका 10 लाख का डिडक्टेबल क्रॉस हो गया था। अब इस पूरे साल के लिए आपके पास बेस पॉलिसी में कुछ भी पैसा नहीं बचा है और दिसंबर में तो आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसी भी रिन्यू हो जाएगी। तो अब जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर आपका कोई क्लेम आता है तो आपके पास बेस पॉलिसी में 0 पड़ा है और सुपर टॉपअप कहने को तो 50 लाख की आपके पास है, बट वो रिसेंटली रिन्यू हुई है और इस साल का डिडक्टेबल आपने क्रॉस नहीं किया है, तो जो भी पहला क्लेम आएगा वो आपको अपनी जेब से देना पड़ जाएगा डिस्पाइट हैविंग बोथ द पॉलिसीज। सो आइडियली ये प्लानिंग आपको बेस पॉलिसी के साथ ही करनी है ताकि दोनों एक साथ अप्लाई करो। पॉलिसी बाजार पे भी जब आप फाइनल पॉलिसी ले रहे हो जहाँ पे आप राइडर्स ऐड करते हो
आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको सुपर टॉपअप ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। बस वो ऐड करने से पहले ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, ये क्वेश्चंस आपको जरूर पूछने हैं एंड उस हिसाब से जो बेस्ट कंपनी की सुपर टॉपअप पॉलिसी है वो लेनी है। प्रो टिप नंबर 2, अगर वो बढ़िया वाली सुपर टॉपअप पॉलिसी गलती से उसी कंपनी की निकल गई जिस कंपनी की आप बेस पॉलिसी खरीद रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट डील हो जाएगी क्योंकि आपका पूरा क्लेम कैशलेस हो पाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जिस कंपनी की बेस पॉलिसी ले रहे हो उसी कंपनी की सुपर टॉपअप ना लेकर के दूसरी कंपनी की सुपर टॉपअप लेते हो, तो सुपर टॉपअप में आपको मोस्ट केसेस में रीएम्बर्समेंट के लिए जाना पड़ेगा, कैशलेस क्लेम नहीं होगा। ये आप तब करना जब दूसरी कंपनी की सुपर टॉपअप पॉलिसी बेटर है। कंक्लूजन, जो अच्छे फीचर्स हैं जैसे कि रिन्यूअल बेनिफिट या नो क्लेम बोनस, एडिशनल कवर, रिस्टोरेशन, अगर आपकी प्रोफाइल पे किसी पॉलिसी में ये फीचर्स ऑफर हो रहे हैं तो सबसे पहले वो पॉलिसीज पर आपको अप्लाई करना है। पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव का दिमाग खा जाओ क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि आपका पूरा हक बनता है संतुष्टि करने का। प्लस पैसे नहीं लग रहे हैं, वो फ्री में आपको बताएंगे। आई होप दिस हेल्प्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच।